ऋग्वेद में पुरुष सूक्तम का उल्लेख मिलता है जो बहुत शक्तिशाली है। नियमित रूप से इसका पाठ करना विशेष रूप से आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। पुरुष सूक्तम एक प्राचीन ऋग्वैदिक भजन है जो सार्वभौमिक अस्तित्व और परम पुरुष यानी स्वयं भगवान विष्णु की स्तुति में है। यह चेतन और अचेतन हर चीज में व्याप्त है। इसका उल्लेख यह सामवेद संहिता, तैत्तिरीय आरण्यक, वाजसनेयी संहिता और अथर्ववेद संहिता में भी दिखाई देता है। वह परम पुरुष सर्वोच्च सत्ता सर्वव्यापी है और सभी दिशाओं और आयामों से परे फैले हुए हैं। वह किसी भी संरचना या रूप की सीमाओं से परे है और इसलिए निराकार है भी। माना जाता है रोज पुरुष सूक्तम का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी साबित होता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि सर्वत स्पृत्वा सत्य तिष्ठद शांगुलम, अर्थात जो सहस्रों सिर वाले, सहस्रों नेत्र वाले और सहस्रों चरण वाले विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्मांड को आवृत करके भी 10 अंगुल शेष रहते हैं। पुरुष सेवेदम सर्व यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्यस्य शानो यदन्नेनातिरोहति, अर्थात जो सृष्टि बन चुकी, जो बनने वाली है, यह सब विराट पुरुष ही हैं। इस अमर जीव जगत के भी वे ही स्वामी हैं और जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं उनके भी वे ही स्वामी हैं। एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोसस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिव्य, अर्थात विराट पुरुष की महत्ता अति विस्तृत है। इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी हैं और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित हैं। त्रिपादुर्ध्व उदयत पुरुष पादोसस्येहा भवत पुनः ततो विश्वन व्यक्रामत शासनान शने सभी, अर्थात 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में यह सारा संसार जड़ और चेतन विविध रूपों में समाहित है। इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। ततो विराट जायत विराजो सधि पुरुषः सजातो सत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथोपुर, अर्थात उस विराट पुरुष से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उस विराट से समष्टि जीव उत्पन्न हुए। वही देहधारी रूप में सबसे श्रेष्ठ हुआ जिसने सबसे पहले पृथ्वी को फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया। तस्माद्यज्ञात सर्वहुत संभृतम प्रषदाज्ञम पशून संतांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये, अर्थात उस सर्वश्रेष्ठ विराट प्रकृति यज्ञ से दधियुक्त घृत प्राप्त हुआ जिससे विराट पुरुष की पूजा होती है। वायुदेव से संबंधित पशु हरिण, गौ, अश्वादि की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के द्वारा ही हुई। तस्माद्यज्ञात सर्वहुत ऐसा अर्चहा सामान्य जजनिरे छंदांसी जजनिरे तस्माद्यजुस्तस्माद् जायत, अर्थात उस विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेद का प्रकटीकरण हुआ। उसी से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात वेद की आर्चाओं का प्रकटीकरण हुआ। तस्मादश्वा सजायंत ये के चोभयादतः गावोह जजनिरे तस्मात् तस्मात् जाता साजावया, अर्थात उस विराट यज्ञ पुरुष से दोनों तरफ दांत वाले घोड़े हुए और उसी विराट पुरुष से गौए, बकरियां और भेड़ आदि पशु भी उत्पन्न हुए। तन यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रत तेन देवासयजंत साध्यासर शेयश्च ये, अर्थात मंत्र दृष्टा राशियों एवं योगाभ्यासियों ने सर्वप्रथम प्रकट हुए पूजनीय विराट पुरुष को यज्ञ यानी सृष्टि के पूर्व विद्यमान महान ब्रह्मांड रूपयज, अर्थात सृष्टि यज्ञ में अभिषिक्त करके उसी यज्ञ रूप परम पुरुष से ही यज्ञ का प्रादुर्भाव किया। यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन मुखम किमस्यासीत किम बाहु किमुरु पादा सुचेते, अर्थात संकल्प द्वारा प्रकट हुए जिस विराट पुरुष का ज्ञानीजन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं, वे उसकी कितने प्रकार से कल्पना करते हैं। उसका मुख क्या है, भुजा, जांघें और पांव कौन से हैं, शरीर संरचना में वह पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना। ब्राह्मणो सस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्या शूद्रो सजायत, अर्थात विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी जन हुए। क्षत्रिय अर्थात पराक्रमी व्यक्ति उसके शरीर में विद्यमान बाहुओं के समान है। वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसके जंघा एवं सेवाधर्मी व्यक्ति उसके पैर हुए। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत, अर्थात विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य,
कर्ण से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ। नाभ्यासासीदंतरिक्ष शीर्ष्णो द्यौ संवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रात् तथा लोकान सकल्पयन। अर्थात विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक, पांवों से भूमि तथा कानों से दिशाएं प्रकट हुईं। इसी प्रकार लोकों को कल्पित किया गया है। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसंतो सस्यासीदाज्यम ग्रीष्म सिद्ध श्रद्धवी। अर्थात जब देवों ने विराट पुरुष रूप को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया, तब घृत वसंत ऋतु, ईंधन ग्रीष्म ऋतु एवं हवि शरद ऋतु हुई। सप्तास्यासन परिधय स्त्री सप्त समिध कृता देवा यद्यजम तन्वाना सबदनन पुरुषम पशुम। अर्थात देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया, उसमें विराट पुरुष को ही पशु रूप की भावना से बांधा। उसमें यज्ञ की 7 परिधियां एवं 21 समिधाएं हुई। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। अर्थात आदिश्रेष्ठ धर्मपरायण देवों ने यज्ञ से यज्ञ रूप विराट सत्ता का यजन किया। यज्ञीय जीवन जीने वाले धार्मिक महात्माजन पूर्व काल के साध्य देवताओं के निवास स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। AUM शांति शांति शांति। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।